साल है 1989। एक बल्गारियन वुमेन बाबा वांगा जो कि पैदाइशी नाबीना है, एक प्रेडिक्शन करती है, एक पेशन गोई करती हैं कि दो लोहे की चिड़ियां अमेरिका की बड़ी बिल्डिंग्स के साथ टकरा जाएंगी और इससे दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो जाएगी। लेकिन इस प्रेडिक्शन पे कोई गौर नहीं करता कि फिर होता है 9/11 और सारी दुनिया की नजरें बाबा वांगा की प्रेडिक्शन की तरफ जाती हैं जो 1996 में इस दुनिया से चली गई, लेकिन वो 2050 तक की प्रेडिक्शन करके चली गई। आज हम बात करेंगे उनकी 2025 की कुछ खास प्रेडिक्शंस पर और आपके बुर्ज पर। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको शुरू से आखिर तक देखिएगा। शुरू करते हैं रब करीम के बबरकत नाम से जो दिलों के हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अक्टूबर का आगाज होने वाला है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 माह रह गए हैं और इसमें सबसे बड़ी प्रेडिक्शन बाबा वांगा की जो थी वो है रशिया के सदर पुतिन की असैसिनेशन। जी हां, व्लादिमीर पुतिन का कत्ल, और वो भी एक रशियन के हाथों। दुनिया की नजरें इस वक्त रशिया पे लगी हुई हैं। 3 माह रह गए। ये 2024 की सबसे बड़ी प्रेडिक्शंस थी, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक प्रेडिक्शन जो है वो 2025 की है। अगर ऐसा हो जाता है तो दुनिया फिर एक नए दौर में दाखिल हो जाएगी, क्योंकि इस लिविंग लेजेंड ने पूरी दुनिया को इम्तिहान में डाला हुआ है। बाबा वांगा के मुताबिक मशरिक की तरफ आप एक बादल भी देखेंगे, नीला, पीला और माल्टे रंग का। बहुत से माहिरीन कहते हैं इससे मुराद एटमी धमाका भी हो सकता है। यहीं बाबा वांगा ने कहा कि आप एक बड़ी तहजीब का जवाल भी देखेंगे। और यहां मैं आपको बताता चलूं, उन्होंने कहा कि एक पूरी अजीम सल्तनत या तो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। पिछले 5000 साल की तारीख अगर आप देखते हैं, 2000 साल की बादशाहत और 500 साल से नाकाबिले तस्खीर तो वो है ईरान और मशरिक की तरफ है। इसलिए आने वाले दिन जो हैं, जिस तरह इसराइल के हमले बढ़ते जा रहे हैं लिबनान पे, यमन पे और फलस्तीन पे, ईरान की तरफ आपकी नजर जो है वो लाजमी रहनी चाहिए। फिर बाबा वांगा की एक प्रेडिक्शन सूरज के बारे में है कि सूरज जो है वो एक मकनातीसी तूफान लेकर आएगा, शदीद तरीन गर्मी का। तो यहां पे बुर्ज लियो वाले जो है, जिनका सिर्फ एक ही प्लैनेट है, वो है सूरज, उनके लिए बहुत ज्यादा एहतियात है 2025 में। लियो के लिए, बुर्ज असद वालों के लिए। बाबा वांगा की एक और प्रेडिक्शन ये है, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, वो पैदाइशी नाबीना थी, उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी, किसी से इल्म नहीं हासिल किया था, लेकिन उनकी एक प्रेडिक्शन ये थी कि एलियंस के साथ इंसानी राब्ता हो जाएगा और इंसान जो है वो मुख्तलिफ सियारों के ऊपर कॉलोनीज बसाने का प्लान करेगा। ये सियारा और इस जैसे और सियारे इंसान ढूंढने की जुस्तजू में कामयाब हो जाएगा। समुंदर से ज्यादा आसमान के रास्तों पर इंसान को दस्तरस हो जाएगी और कैंसर की वैक्सीनेशन दरियाफ्त हो जाएगी। कैंसर जड़ से खत्म हो जाएगा और आपको बताता जाऊं कि 2024 में हो जाएगा। जिस बुर्ज पर अरूज आ सकता है
2025 का वो बुर्ज जो अरूज देखेंगे उनमें एक तो जोजा चेन्नई वाले हैं। अब बहुत अरूज देखेंगे 2025 में, लेकिन मार्च 2025 तक का वक्त बहुत एहतियात सावधानी का वक्त होगा। दुनिया एक नया जन्म लेगी, क्योंकि कायनात की जो उम्र है चक्कर की वो तब्दील हो रही है। यहां से जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो तब्दील हो रही है। कभी कभी ये इल्मी वीडियोस भी देखा करें, ये आपके बहुत काम की होती हैं। बाबा वोंग की जो प्रेडिक्शन है उसके हवाले से हम स्यारगान की इल्म नजूम में पोजीशंस देख रहे हैं। बाहर जाने के हवाले से उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर बाहर जाने का रवाज खत्म होता जाएगा। एक दफा फिर दुनिया के ममालिक एक दूसरे के लोगों को एक्सेप्ट करना छोड़ देंगे। कौमियत जाग उठेगी। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, अगर आपको याद हो तो जर्मन है, फ्रेंच है, ब्रिटिश है। ये कहानी चलती थी और किसी जगह पर किसी आबादी का रहना इतना आसान नहीं था। एमिग्रेशन का तस्वुर तकरीबन नापहत था। एक दफा फिर आप देख ले कि यूरोपियन ममालिक के अंदर एक फिर तहरीक चल रही है कि ब्रिटिश का है, जर्मन का है। और जर्मनी के अंदर बहुत तेजी के साथ मसाजिद को उन्होंने बंद किया, चाहे वो ईरानी थी या कोई और। 10 मसाजिद सिर्फ एक हफ्ते में उन्होंने बंद कर दी। आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, लक्समबर्ग जैसे मुल्क शामिल हैं, वो कहते हैं कि यहां से आप जा सकते हैं, हम आपको करोड़ों रुपया देने को तैयार है, आप हमारे मुल्क से चले जाए, खासतौर पे मुसलमानों से। बेल्जियम के अंदर यह तहरीक इतनी जोरों से है कि अभी तक आपको इसका शोर सुनाई ही नहीं दिया, क्योंकि आप बिजली के बिलों के चक्कर में पड़े हुए हैं। वहां से निकलेंगे तो आपको पता लगेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। यहीं पर अब पाकिस्तानियों के लिए ये परेशानी भी बढ़ती जा रही है। अगर आप आने वाले दिनों पे गौर करें कि गल्फ ममालिक के अंदर आपके जो बेगर्स हैं उनकी वजह से बड़े सख्त कानून किए जा रहे हैं। आप पर एक खत सऊदीया की तरफ से लिखा गया जिसमें कहा गया कि अगर उम्रे के नाम पर आपने बेगर्स को ना रोका तो बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुबई इस सिलसिले में आगे ही बहुत से इकदाम कर चुका है और आपको वीजों के हसूल में एक मुश्किलात है ही हैं, इस बात को आप माने या ना माने। 2025 के बाद याद रखिएगा, किसी भी मुल्क के बारे में आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते इस वक्त, इसलिए कि अचानक जो वाकयात ज़हूर पजीर हो रहे हैं वो आपकी दस्तरस और सोच से ही बाहर है। पाकिस्तान के नौजवान धड़ाधड़ बाहर जा रहे हैं। दुनिया में पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा जो लोग पाकिस्तान से गए हैं, जो इमिग्रेशन का बर्डन है या ब्रेन ड्रेन है जो वो पाकिस्तान से है। लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान के पास वो चीजें हैं, वो जखायर हैं जो अचानक डिस्कवर होंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। आज तक तो 90% पाकिस्तानियों को यह नहीं पता कि इराक में अमेरिका सदाम हुसैन को मारने या तेल लेने नहीं आया था। वो सुमराई तहजीब की वो तख्तियां लेने आया था जो वो उठाकर लेके आया। हजरत इलियास की लिखी हुई तख्तियां बाबुल का वो इल्म ले गया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। तूफान नू में 2 चीजें बची थी, एहरामे मिस्र और सुमराई तहजीब कि वो तख्तियां जो भी अमेरिका ले गया उठा के। हम सोए हुए हैं,
क्योंकि हम बिलों के चक्कर में डाल दिया गया, हमें दाल रोटी के चक्कर में डाल दिया गया ताकि हम ज़हनी तौर पे मकरूफ हो जाए। हमें जो नजर आ रहा है हम वही देख रहे हैं और हमें जो दिखाया जा रहा है हम वही देख रहे हैं। हमें कौन क्या दिखा रहा है बस ये सोचना है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। आप सारा दिन मोबाइल यूज करते हैं, आप टिकटॉक यूज करते हैं, आप इंस्टा यूज करते हैं, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, लेकिन 90% लोगों से पूछे कि क्या उन्होंने मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए का ख्वाब देखा है तो कहेंगे नहीं। 90% लोगों से आपको यही जवाब मिलेगा कि उन्होंने ख्वाब में कभी सबमरीन नहीं देखी। तो फिर देखा क्या? आपके शऊर को जो दिखाया जा रहा है आप वही देख रहे हैं। इसराइल के एक वजीर ने पिछले दिनों कहा था कि हम मुसलमानों के ईमान को संभाले बैठे हैं, इनको जब ईमान के बारे में भी कुछ मालूम करना होता है तो ये गूगल पे जाते हैं, ये व्हाट्सएप करते हैं और वो हमारा है। हम जो दिखाना चाहते हैं ये वो देखते हैं। 2025 मार्च 25 ये कोई आसान वक्त नहीं है तहजीबों के ऊपर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, लेकिन हम इस उम्मीद पे जिंदा हैं और हम जिंदा रहेंगे और इंशाअल्लाह हम तरक्की करेंगे। पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, याद रखिएगा मेरे ये जुमले। 2025 के बाद आने वाला वक्त हमारा होगा। हमारे पास से वो चीजें डिस्कवर होंगी जो दुनिया सोच भी नहीं रही। मादनियात की बात कर रहा हूं। इस कदर वसी ज़खायर दरियाफ्त होंगे कि आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। बहुत जल्द पाकिस्तान सफ़े अव्वल के मुमालिक में शामिल हो जाएगा। ये अल्लाह ताला का करम होगा, हमारी एफर्ट नहीं। क्योंकि जब उसकी जात किसी कौम पे करम करने आती है, हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह, जो इस वक्त जिस परेशानी में हम हैं, जिस मुश्किल में हम हैं, इसका हल भी उस जात के पास है। अपना ताल्लुक उससे मजबूत कर ले, राज़िक से मजबूत कर ले, रिस्क की फिक्र खत्म हो जाएगी। मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूं क्योंकि होठों में ऐसी बात मैं दुबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि ना तो किसी चैनल को इंटरव्यू दूं और ना कभी इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करूं। मेरी कोशिश यही होती है कि नॉर्मली जो डे टू डे हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरे भाइयों और बहनों के मसाइल हैं, उनको हल किया जाए। साथ साथ जब वो मेरे से बात करते हैं मैं उनको कहता हूं कि थोड़ी सी इर्द गिर्द भी अपने नजर रखें, ये भी आपके लिए जरूरी है। लेकिन मैं ओवरऑल इस पे ज्यादा बात नहीं करता। और अब भी पिछले दिनों मैंने बहुत ज्यादा समझाया था लोगों को जो हमारे यहाँ अशरफिया कहलाते हैं कि चुप करके समेट के सामान को खामोशी के साथ अपनी फैमिलीज के साथ पुरसुकून बिजनेस करें, इत्मीनान, सुकून, सिक्योरिटी की जगह पे रहे। बहुत ने मेरी बात मानी और आज शुक्रिया अदा करते हैं, और जिन्होंने नहीं मानी वो देख रहे हैं कि क्यों नहीं मानी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।